नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। ग्राम पंचायत के विकास की सरपंच सचिव ने मिलकर उड़ाई धज्जियां। न ही किया गया प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई सर्वे। चुनावी घोषणा होने के बाद पूर्व सरपंचों के विकास कार्यों की हालत इतनी खराब देखने को मिली कि ऐसा लगता है कि सरकार से मिलने वाली राशि को खुद ही हजम कर गए। ग्राम पंचायत पिपरोदा खुर्द और सिंहवासा के सरपंच सचिव ने मिलकर दोनों पंचायतों में ऐसी हालत खराब कर दी है जिसमें होने वाली समस्याओं से वहां के रहवासियों को बारिश के समय में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब सिंहवासा पंचायत के ग्रामीणों से सरपंच गंगाराम यादव के विकास कार्यों के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि सरपंच साहब का आना जाना तो लगा रहा, मगर हम लोगों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। न ही शौचालय बने, न सड़कों पर ध्यान दिया, न आवास योजना पर। यहाँ तक कि वहाँ निवासरत बुजुर्ग दंपति एक त्रिपाल में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन सरपंच सचिव सिर्फ अपने मनमाने अंदाज में ही अपना कार्य करते रहे और इसकी जांच भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं की गई। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि सरपंच सचिव ने मिलकर उन्हीं लोगों को कुटीर दी है जिनसे उनका सौदा हो गया। जिनके मकान पहले से ही बने हुए हैं उन्हें भी कुटीर वितरित कर दी गई है। हद तो तब हो गई जब एक ही व्यक्ति को 2 बार कुटीर मंजूर कर दी गई। जब सरपंच गंगाराम यादव से उनके पिछले 7 सालों में किए गए विकास कार्यों के संबंध में बातचीत करने के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने बहानेबाजी के लगातार पिटारा खोलते चले गए। इसमें अब सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में जो राशि वहां के रहवासियों को दी जा रही है, क्या जनपद सीईओ या किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उसके सर्वे कराया गया, या फिर इसे सरपंच सचिवों के साथ मिलकर प्रशासनिक अधिकारियों से सांठगांठ के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली योजना के लाभों को खुद ही हजम करना चाह रहे हैं। सोनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा 12 साल से बीपीएल का कार्ड है और कुटी में मेरे रजिस्टर में नाम है मेरा, मेरी कुटी नहीं आ रही और बस और क्या, गांव में पूरे नहीं आ गई। तो अभी किन किन लोगों की कुटीर आ गई है? अभी आ गई अपने भोपाल की आ गई, भगवत की आ गई। जैसे कि सुनने में मिला है कि जिनके 3-3 मंजिल मकान है यहाँ उनको भी कुटीर दी गई है। अरे उनके पक्के मकान है, ट्रैक्टर है, उनकी कुटी आ गई। आपकी कुटीर क्यों नहीं दी गई? सरपंच ने क्या कहा? सरपंच ही गाँव के ऐसे हो। क्या नाम है आपके सरपंच का? गंगाराम। नाम है तुम्हारा? अमन सिंह। कहाँ रहते हो? सिंहवासा। क्या समस्या है आपकी? जो टपरा भैया सो ये रह रहे हैं, टपराई। सरपंच से आपने बोला? सरपंच से बोली थी, सुनता ही नहीं है वैसे। कितनी बार बोल चुके? कई बार बोल देंगे आपसे, आओ बेटा कहने लगता है। कितने साल हो गए बोलते बोलते? 2-3 साल हो गए। क्या कहना है सरपंच का कि कब करवाएंगे? और करवा ही रहे हैं, जो कह दी थी। और क्या क्या काम आपके नहीं हुए? कुछ नहीं हुआ कौन तो सरपंच ने फिर आपके यहाँ आके देखा नहीं क्या? नहीं देखा। बारिश में क्या समस्याएं होती हैं? बारिश में पानी भर जाम अकेले खाटन पिटाई रहे थे बस। कोई और आवेदन कहीं आपने दिए हो समस्या को लेके? चाहे तो कोई नहीं सर। क्या नाम है आपका? अभी तक सरपंच द्वारा क्या क्या विकास कार्य नहीं हुआ साहब, बोलते हैं तो सुनते नहीं है। किस कार्य के लिए बोला गया था आपके द्वारा? कुटी को भी बोला हमने, रास्ता के लाने पानी भर जाए तो उसी के बोला, कोई सुनते नहीं है। वहाँ बोल देते हैं कि आ रहा है। कम से कम 7 साल हैं पंचायत करते हुए, मतलब उनके कोई सुनवाई नहीं है हमको। क्या नाम है आपके सरपंच का? गंगाराम। तो उनके द्वारा इस गांव का भ्रमण किया जाता है क्या? इस क्षेत्र में आना जाना है उनका? हाँ बिल्कुल। आपने समस्याएं कितने सालों से बता रहे हो? सर ऐसे मान लो वो तो 5-7 साल हो गए। आपको जो कुटीर आवास योजना है उसके अंतर्गत लाभ दिया गया है क्या? लाभ नहीं है, न सरपंच सुनते न सेक्रेटरी सुनते। हमने राशन कार्ड की बोला, मोदी जी ने इतने मतलब जो इतनी भी सुविधा नहीं, हमें कोई सुविधा नहीं मिली। ना तो अपने खाते में मिली, ना राशन कार्ड में। राशन कार्ड ही नहीं है तो कहाँ सुविधा मिलेगी? आपने कोई आवेदन वगैरह दिया है? आवेदन सरपंच को कागज वगैरह जो दे दिए, बहुत पहले दे दिए सर। कितने समय हुआ दिए हुए? हो गए अपने मान लो 2-3 साल हो गए। उसके 3 साल से कोई सुनवाई नहीं। सरपंच का क्या कहना है? सरपंच ये बोल देते हैं कि वैसे आ नहीं है। अभी तक यहाँ कितने लोगों को कुटीरों का लाभ मिल चुका है? कुटियों को तो ऐसे मान लो बहुत ही कम मान लो। और जिनको लाभ मिला है क्या वो वाकई में